और हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से और तैयारियां एक जानिब जा रही हैं कि मियां साहब की वापसी पर 10 लाख लोगों को लाने का टारगेट भी जमात को दिया गया है। सीनियर क़यादत जो लंदन में मौजूद है वो भी वापस आ रहे हैं। तो मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से भी मज़ीद बात करेंगे। उसामा गाजी, एक जानिब मियां साहब के वो केसेस हैं जिनमें वो अंदर हैं, एक बड़ा सियासी बयानिया बनाना, तो कहते हैं मियां साहब तनख्वाह लेने के जुर्म में बेसिकली वो एक लफ्ज़ में है कि असासे ज़ाहिर उन्होंने नहीं किए थे जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कागजात जमा करवाए थे जिसमें एक अकामे के अंदर तनख्वाह का मामला था। ये बुनियादी केस है जिसको शायद और तरह से बयान किया जाता है। अच्छा, अब उसामा, ये जो सरफराज बुगटी साहब का बयान और दीगर जो आगे से रद्द-ए-अमल है, इसके बाद लग रहा है कि खासी अब थोड़ी सी वो जो कह रहे थे ना कि शेर व शक्कर है, वो उतनी शक्कर नहीं है। एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही थी कि सैफ से लेकर और बहुत से लोग हैं, जिस तरह आज चीमा है, दीगर लोग हैं, और वो लोग अब ये सवाल करेंगे साहब ने बयान दे दिया। मियां साहब पहले ही परेशान थे कि आकर कहना क्या है, किस तरह करना है। सारे इन्होंने तो उनके सारा इनकलाब जो है वो उसके तो कहते हैं ना, जिस तरह वो शादी की वजह से पहले कहते शादी का सीजन है तो वो नहीं, मियां जवेदी साहब ने कहा जी इसलिए हम नहीं जा रहे एयरपोर्ट पे। तो ये तो अब डराने वाली बात है मियां साहब को। मियां साहब को जेल के लफ्ज से चिढ़ है, वो जेल का लफ्ज सुनने को परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने तो सीधा कह दिया जी गिरफ्तारी भी हो सकती है, वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं होते। तो ये तो जुल्म और ज्यादती है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उनको हर तरह की गारंटी, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जीरो रिस्क है, गारंटी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब अपनी टर्म्स पर आना चाहते हैं कि देखिए उनको जेल के बाहर से भी नहीं गुजारना, आपने सीधा घर जाना है, उनको ऐसे जैसे लिख कर दे देना है कि जी मियां साहब आप अब वजीर आजम है चौथी दफा, अब आप रिलैक्स करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तब जाके मियां साहब आएंगे। यहाँ बयान दे दिया सरफराज बुगटी साहब ने कि जनाब वो तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो ये तो बड़ी ज्यादती हुई है। जहां तक बात है, देखिए केसेस की वजह से बड़ी बुनियादी चीज है, हमें 4 साल हो गए हैं ये बात सुनते हुए। बिल्कुल हो सकता है मियां साहब के साथ जो है ज्यादती, बिल्कुल हो सकता है कि फैसला गलत हो। क्या मुदस्सिर हम ये सहूलत हर पाकिस्तानी को दे दें कि जब वो समझता है कि गलत फैसला हुआ तो उसको ना माना जाए? अब फिर तो देखें, जेलें खोल दें। कोई भी इस वक्त जो राबिया तहरीक साहब के चेयरमैन है वो कहते हैं मुझे गलत सजा दी जा रही है, फिर उनकी भी मान लें। तो हर जिसको भी अदालत देखिए फैसला कर रही है, हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो। अगर आप ये इजाजत दे देंगे जिसके खिलाफ भी फैसला आया कि वो कहे जी मेरा तो फैसला होता है मैं मानता ही नहीं, तो मैं तो नहीं मानूंगा कि जुल्म है, ज्यादती है और नहीं। तो यही तो हो रहा है। अभी तो रियासत खुद, हुकूमत खुद ये काम कर रही है, अदालतें कुछ अहकाम देती हैं, अमल नहीं कर रहे। तो इससे तो मुल्क में क्या होगा? ये हर एक के पास हक हासिल है जी, अदालत फैसला कर दो, कहें जी गलत फैसला मैं नहीं मानता, जाएं जो करना है कर लें। तो मियां साहब को तो फिर भी बाहर चले गए, वहां आराम से बैठे हैं। मसला ये है कि अब समझ नहीं आ रही वापस आके करना क्या है। पहली चीज है कि किसी भी तरह से कोई गिरफ्तारी, कोई केस कुछ ना हो। अब वो इसहाक डार साहब का भी केस हो गया। आज आप देखिए ना क्या हुआ है, इसहाक डार साहब से सवाल हुआ कि जी किसी खातून ने सवाल कर दिया कि जनरल बाजवा और फैज मीना, उनका छोटे छोटे निकल गए, कोई और सवाल कहते हैं ये ना करें वो। तो ये तो इनकलाब वहीं पर ठुस हो गया लंदन में। नहीं तो फिर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो बयानिया नहीं वो चलेगा जो मियां नवाज शरीफ ने अपने बयान दिया है। बयानिया तो कहा जा रहा था वो ऐसा को वोट को इज्जत दो कि पैरेलल कोई बयानिया होगा तो ही इलेक्शन में जा सकेंगे। तो वो बयानिया तो बहरहाल उन्होंने एक बड़ा एग्रेसिवली बनाया, तो उसामा वो नहीं चलेगा। तो सर मुझे लगता है कि अब कुछ भी नहीं चल रहा इनका। कुछ भी ये कर लेंगे, मिसाल के तौर पर कहेंगे जी अदालतों ने हमें ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ कुछ कम हो रहा है? ये क्या कहेंगे जी हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी, तो ये क्या कहेंगे कि ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं थी? तो फिर कौन थे जो लोग आकर हुकूमत करते रहे, जो अब इनके काबीना में लोग हैं तब भी थे? इसहाक डार पर किसके वजीर खजाना थे? वो किसकी मर्ज की दवा करने आए थे? अगर 16 महीने में आपने सिर्फ बर्बादी की है, कुछ बेहतर भी नहीं किया, जो था उसको भी नहीं संभाल सके, बर्बाद करके रख दिया कि उस पर बात भी नहीं करना चाहते, यानी यहाँ तक डिसोन की हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं लोग बेवकूफ हैं कि और किस तरह की गवर्नमेंट होती है कि सारा कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर हो रहा है, सब कुछ के लिए मियां साहब आएंगे तो कुछ हो जाएगा? इस तरह नहीं हो सकता कि कभी जनाब साथ ही याद आ जाता है कि वो जी हो बाजवा साहब ने तो जनाब बड़ा जुल्म कर दिया था, फैज ने जुल्म कर दिया था। उस वक्त DGI जो थे उनका नाम नहीं लेते, बाकी लोगों का नाम नहीं लेते, और फिर साथ ही उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो देखिए वो तो अपने लोगों से बात कर रहे थे, तो कहीं तो खड़े हो, कुछ तो बात करें। अब बात यह है कि इस वक्त मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हाल हुआ ना, नून लीग का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, मैं आपसे कह रहा हूँ वो हाल हो जाएगा। और मियां साहब अगर वापस ना आए तो इनके अपने लोग कह रहे हैं जी हमारे पास कुछ नहीं रहा।
अभी इनको उनके इस्तकबाल के लिए मसाइल बने हुए हैं कि किस तरह से करें। अब मुझे बताएं वो लीडर क्या लीडर होगा तो जो कहेगा कि जनाब नहीं देखिए ये जेल की क्यों बात कर दी है। वो तो कहते हैं कि जी मैं फेस करूंगा, तो गलत था, जो कुछ था गलत था। अब देखिए ना शहबाज शरीफ साहब आए, कैसे कैसे माफ हुए उनके। जिस दिन फर्द जुमायत होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए, बेटा उनके वज़ीर आला बन गया। जहां पर उनके दामाद आते रहे सबके केसेस खत्म होते रहे। लेकिन मियां साहब का तो खौफ ही खत्म नहीं हो रहा कि वो आए, उनको बताया गया है कि जी आपके लिए 0% रिस्क है, गारंटी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो फिर भी खौफजदा है। वो कहते हैं कि नहीं मेरे जाने से पहले सारे केस खत्म करवाओ। अब इतना कहां से वो करें? जाहिर है कि आंखों में धूल झोंकनी है कि मुल्क में कोई आईन कानून है, सारा कुछ उनको किया जाएगा, लेकिन अब इतना किस तरह करते हैं कि वो वहीं बैठे बैठे अदालत लगे और कहे जी मियां साहब बाहर हैं, सारे केसेस उनके खत्म, सारे गलत केसेस थे, जो कुछ हुआ रिव्यू भी खत्म हो गया था। अब ये वो दैबिया पेपर मिल वाला जिस तरह से चाहते हैं हर दफा तो नहीं हो सकता। तो उसामा इसका मतलब है कि मियां साहब की अभी वापसी के लिए चीज़ें जो है वो मुकम्मल 110% क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन जो एक बात खुर्शीद शाह साहब ने की है वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया, लेकिन मिसाक जमहूरियत के हवाले से मियां नवाज शरीफ के ऊपर ख़ास से उनके भी सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।